जिंदारो सबसे पहले हमारे आका नामदार इमाम ज़मान नूर मौलाना शाह करीम अल हुसैनी हाज़िर इमाम के मुबारक नाम पर सलवात पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जिंदारो कुरान हकीम में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है कि लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। इंसान को हमने बेहतरीन सांचे में पैदा किया है। अहसन वो लेवल है कि उससे अच्छा नहीं हो सकता। इंसान की तख्लीक वो तख्लीक है जिनके सामने अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रिश्तों को हुक्म फरमाया कि वो सजदा करें, मगर उसके बाद इंसान जिस पस्ती की हालत की तरफ पहुँचा उसकी तरफ इशारा करते हुए अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन, फिर हमने उसको पस से पस्त हालत की तरफ उतार दिया, गिरा दिया। तो ये हमारी एक मजमूई कहानी है कि हमारी असलियत एक रूहानी बुलंदी है और इस वक्त हम जिस हालत में है, जहाँ इंसान हम सब एक जिस्मानी दुनिया के अंदर एक लिहाज से क़ैद में है, ये हमारे लिए एक पस्ती का आलम है जहाँ से हमें फिर अपनी रूहानी बुलंदी की तरफ आवाज़ दी जा रही है, बुलाया जा रहा है। और इस पूरे सफ़र को एक और आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने यूँ फरमाया कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम सब अल्लाह की तरफ से हैं और हम उसी की तरफ वापस जा रहे हैं। जब हम रूहानी जुस्तजू में होते हैं, रूहानी तरक्की की तलाश में होते हैं, तो आप जानते हैं हमारी ज़िंदगी के मकासद के बारे में कई तरह से तशबीहात, मिसालों के ज़रिए से हमको समझाने की कोशिश की जाती है। हमारी रूहानी आज़ादी को एक लिहाज से इस दुनिया के क़ैद से आज़ाद होना और फिर से अपने रूहानी और नूरानी मकाम की तरफ वापस जाना, जो हमारी रूहानी दुआ का भी हिस्सा है कि मौला मरहूम को असल मुबारक में वासल करे, यानी जो हमारी असल है, जहाँ से हमारी रूह आई है, वहाँ वापस जाए, जिनको एक लिहाज से रूह की आज़ादी कही जाती है। इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि ने हमारी मिसाल अपने फरमान में इसी तरह दी है कि हम वैसे बुनियादी तौर पे रूहानी हालत में आसमान में परवाज़ करने वाले परिंदों की तरह है, मगर जब हम दुनिया में आते हैं और दुनिया के मोह माया में फंस जाते हैं तो हमारी हालत उस परिंदे की तरह हो जाती है जिसे पिंजरे में बंद कर दिया जाता है, जिसके पर काट दिए जाते हैं और बस वो फिर ज़मीन में दाना चुनने में अपनी ज़िंदगी गुजार देता है। मौलाना यही फरमाया कि तुम्हारी हालत भी पर कटे हुए परिंदे की तरह हो गई है। तुम इस दुनिया से आज़ाद होने की कोशिश करो, आज़ाद होने की कोशिश करो, जिसका मतलब ये है कि हम अपना रूहानी मकाम फिर से हासिल करें। अल्लामा इकबाल ने इसी अंदाज में अपने अपने अशआर में मोमिन को एक शाहीन से तशबीह दी है कि नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर, कि तेरी जगह ये घरों के गोखले में जाकर बैठना नहीं है, तू शाहीन है, परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। मतलब मोमिन की निगाह मौला फरमाते हैं कि बुलंदी की तरफ होनी चाहिए, आसमान की तरफ, यानी रूहानी आसमान की तरफ होनी चाहिए। और इस दुनिया की जो हमारी हालत है, वो जो एक लिहाज से हमारी मजबूरी है, दुनिया हमारी एक ज़रूरत है, एक व्हीकल है, एक सवारी है। इंसान सवारी का इस्तेमाल करता है किसी मंजिल पे पहुंचने के वास्ते। सवारी को कोई अपना घर नहीं बनाता। हमारे पास अपनी अपनी सवारी है, किसी के पास साइकिल है, किसी के पास बाइक होगा, किसी के पास गाड़ी होगी, मगर कोई भी साइकिल, गाड़ी या बाइक को अपना घर नहीं बनाता है। मजबूरी है तो और बात है।
वरना कोई उसको रहने की जगह नहीं बनाता है, वो सिर्फ आप एक मंजिल पर पहुंचने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसका मकसद ही ये है। इसी तरह दुनिया और ये हमारी जिस्मानी ज़िंदगी, हमारा जिस्म, ये व्हीकल है, ये सवारी है जिसमें रूह सवार है, और इस रूह को अपने मंजिल पर पहुंचने के वास्ते जिस्म का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिस्म का सहारा लेना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं कि दुनिया पिंजर पड़ियो परिवार नो कोई बूझत जन। ये दुनिया एक लिहाज से अगर इंसान इसके मोह में आ जाता है, इसकी मोहब्बत में आ जाता है, तो ये एक लिहाज से एक पिंजरा है। और फिर पिंजरा कैसा भी हो, इसने क्या खूब कहा है कि पिंजरा सो पिंजरा, पिंजरा सो पिंजरा, सोने का या चांदी का हो, हीरे मोतियों से जड़ा हो, पिंजरा सो पिंजरा। ठीक है ना, पिंजरा तो पिंजरा है। आप लोहे के पिंजरे में बंद है, या हीरे के पिंजरे में बंद है, सोने के पिंजरे में बंद है, चांदी के पिंजरे में बंद है। क्या सोने के पिंजरे में बंद होके तो आपको ज़्यादा खुशी होगी कि भाई तू तो लोहे के पिंजरे वाला है, मैं सोने का पिंजरे वाला हूँ? जिस तरह डिफेंस का भिखारी को लियारी के भिखारी के साथ कंपटीशन करे, तू तो लियारी का भिखारी है, मैं डिफेंस का भिखारी हूँ। भाई है तो दोनों भिखारी ना भाई। तो क्या आली नस्ल का है कि तू डिफेंस का भिखारी है? तो सोने के पिंजरे में है कि तू हीरे जवाहरात के पिंजरे में है कि तू लकड़ी के पिंजरे में है? पिंजरा तो पिंजरा है ना। बुनियादी बात तो यह है कि जो कैद है सो कैद है। जो चीज़ हमसे छीन ली गई है वो आज़ादी है। फिर खाओ वो सोने के पिंजरे में रखा जाए या फिर आपको एक आम पिंजरे में रखा जाए। तो मौला फरमाते हमारी दुआ भी तुम्हारे वास्ते ये है कि आप इस दुनिया से आज़ाद हो। और बार बार हमें इस बात की तालीम दी गई है कि हमारा तरीक़ा, मौला ने फरमाया, दुनिया को हमेशा अपनी जगह पे रखा है। यानी दुनिया को उस हद तक हम इस्तेमाल करते हैं जितनी हमको ज़रूरत है। मौला बार बार अपने फरमान में बैलेंस्ड लाइफ का जिक्र करते हैं, यानी दीन और दुनिया के दरमियान एक तवाज़ुन होना चाहिए, और आप दुनिया की खातिर दीन को कभी कुर्बान नहीं करते। मौला मुश्किल कुशा मुर्तज़ा अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि का एक बहुत अच्छा सा कौल है जिसमें मौला फरमाते हैं कि इअमल दुनिया का अन्नक तईशु अबदन, इअमल दुनिया का अन्नक तईशु अबदन। दुनिया के लिए इस तरह काम करके तू हमेशा जिंदा रहने वाला है। वअमल लिल आखिरती का अन्नक तमुद्दु गदन, आखिरत के लिए इस तरह काम करके तुझे कल मर जाना है। जब दुनिया के लिए काम करते हो तो उसकी पूरी पूरी जिम्मेदारी उठाओ कि जैसे हमेशा यहीं रहना है, लेकिन आखिरत को न भूलो। और जब आखिरत को याद करते हो तो ये समझ लो किसी वक्त भी जाना है दुनिया से, कल तेरी मौत होने वाली है। तो इस तरह इंसान एक बैलेंस ज़िंदगी गुजार सकता है। आज हम पीर शम्स माँ बाप की इसी उन्वान के हवाले से गिनान के बारे में कुछ बात करेंगे। ये गिनान हमारे गिनान लिटरेचर में, किताबों में दो जगहों पर थोड़ा थोड़ा मुख्तलिफ अल्फाज के साथ हमें मिलता है। एक गिनान के 9 पाठ मिलते हैं, उसी गिनान को दूसरी जगह हमें 8 पाठ मिलते हैं। हमने वो गिनान यहाँ लिया है जिसके 9 पाठ हैं, और जो गिनान वॉल्यूम नंबर 4 तर्जुमा वाले गिनान में छपा है। और अल्फाज में थोड़ा सा फ़र्क है दोनों गिनानों में। शायद कहीं याद करने वाले ने किसी एक इलाके में अपने मैन्युस्क्रिप्ट में जो उसको याद था वो उसने वहाँ लिखा है, किसी और जगह पे जिसको ज़्यादा याद था उसने कहीं और उसको रिकॉर्ड किया है। इस तरीके से गिनानों के अल्फाज में थोड़ा सा हमें फ़र्क मिलता है। ये गिनान है जी दुनिया प्रीत न कीजिए, अने राखो दीन सुने। दुनिया से मोहब्बत नहीं करो, दुनिया में रहें, दुनिया में हमारा घर बार है, सब कुछ है, ये हमारे सफ़र का साथी है, लेकिन फरमाते हैं कि दुनिया से प्रीत न कीजिए, दुनिया से मोहब्बत न करो। अने राखो दीन सुने, मोहब्बत रखो, दीन के साथ रखो। दुनिया दिन 4 है, अने दीन न देवे छे। ये दुनिया 4 दिन की है और दीन तुम्हें कभी धोखा देने वाला नहीं है। पैदा हुआ, बचपन है, जवानी है, बुढ़ापा, बस ज़िंदगी आती है, 4 घड़ी की तरह हमारी दुनिया गुजर जाती है। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि दुनिया की हमारी ज़िंदगी जो है वो बी से लेके डी तक का सफ़र है।
ABCD में से A छोड़ दीजिए, हम 3 लेटर की बात करते हैं कि दुनिया में हमारी ज़िंदगी B से लेके D तक है। B का मतलब बर्थ है और D का मतलब डेथ। बर्थ और डेथ, पैदाइश और मौत के दरमियान का ये हमारा सफ़र है दुनिया का। मगर B से D तक जाते हुए आपको C से गुजरना पड़ता है। दरमियान में एक C है, वो C है आपका चॉइस, C फॉर चॉइस, C फॉर कैरेक्टर। कि पैदाइश और मौत, जिंदगी में आना, दुनिया में जाने के दरमियान आप इस जिंदगी को गुजारने के बारे में क्या फैसला करते हैं? आपका चॉइस क्या है? आप जिंदगी को गुजारने के लिए क्या फैसला करते हैं? अच्छी जिंदगी गुजारना या बुरी जिंदगी गुजारना, ईमानदारी से गुजारना या बददयानती से गुजारना, दुनिया की फिक्र करना, आखिरत की फिक्र करना, ये जानते हुए कि भाई B से D तक बहुत दूरी नहीं है, तो तुम अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारते हो? जो इख्तियारात हमें दिए गए हैं, उन इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए हम क्या चूज़ करते हैं अपनी ज़िंदगी के वास्ते, वो हमारी ज़िंदगी की वैल्यू है। जो हमने चुना है वही हमारे साथ आने वाला है। एक बादशाह ने हुक्म दिया, अपने 3 वज़ीरों को दरबार में बुलाया और उनके हवाले 3 थैले किए कि भाई तुम जाओ, मेरे बागीचे में जाओ, मेरे लिए अच्छे अच्छे फल चुन के ले आओ। बादशाह सलामत का हुक्म, तीनों लेके बागीचे में निकल गए फल चुनने के वास्ते। पहले वजीर ने सोचा कि भाई बादशाह सलामत का हुक्म है, मेरे लिए अच्छे अच्छे फल चुन के ले आओ। ईमानदारी से उसने बादशाह के लिए अच्छे अच्छे फल चुन के उस बैग में जमा किए। दूसरा थोड़ा होशियार था, काबे बादशाह सलामत के मिजाज का तो कोई ठिकाना नहीं है। वो कभी नींद में क्या देख लेते, ख्वाब में कुछ देख लेते, सुबह उठ के कोई ख्याल आया तो हुक्म जारी कर देते हैं। अब उन्हें फल से क्या मतलब? उनके पास कौन से फल की कमी है? उनके पास कौन सा टाइम है कि थैला खोल के देखने वाला है कि मैंने कैसा फल जमा किया है? खामखा वक्त ज़ाया करने का क्या मतलब? जो उसके हाथ में आया, कुछ अच्छे कुछ बुरे, कुछ गले सड़े, जो चीज़ें हाथ में आए डाल दिया थैले में और थैला भर लिया कि बादशाह सलामत के पास फुर्सत कहाँ इनको देखने के लिए। तीसरा स्मार्ट, होशियार के साथ एक्स्ट्रा स्मार्ट था कि यार ये फल और जमा करना खामखा थैला होगा भारी, बादशाह सलामत के पास देखने का टाइम है नहीं, दूर से देख लेगा कि क्या है। मैं घास फूस भर लेता हूँ तो हल्का फुल्का रहेगा, कैरी करना मेरे लिए आसान होगा। बादशाह के मिजाज का तो हमें पता ही है, उसको तो याद भी नहीं होगा कि उसने हमें कोई हुक्म दिया है, बादशाह है। तीनों ने अपनी अपनी हालत के मुताबिक वो बैग तैयार किए, बादशाह के दरबार में आ गई। जी थैले हाजिर है बादशाह सलामत, आपने हुक्म दिया था, सो हमने आपके लिए अच्छे अच्छे फल जमा किए हैं। और हुआ वही जो उन दोनों ने सोचा था कि बादशाह सलामत को फल देखने का कोई इंटरेस्ट नहीं था, उनको थैला खोलने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं था। बादशाह सलामत ने एक और हुक्मनामा जारी कर दिया कि इन तीनों वजीरों को ऐसी जगह पे छोड़ के आओ जहाँ किसी किस्म का खाना पीना ना हो, 7 दिन तक कोई उनको कोई खाना पीना न दे, क्योंकि इन्होंने अपने खाने पीने के वास्ते बहुत अच्छे अच्छे फल जमा किए हैं मेरे नाम पे। इनके थैले में बड़े अच्छे अच्छे फल है जो उनको 7 दिन खाने के लिए काफ़ी है, तो अब 7 दिन तक कोई इनको खाना पीना न दे। आप समझ सकते हैं कि वो 7 दिन उनके कैसे गुजरे होंगे। जिसने अच्छे फल जमा किए थे वो उसी के हिस्से में आए, और जिसने घास फूस जमा किया था मालूम नहीं 7 दिन तक वो उस पर ज़िंदा भी रह सका या नहीं। कहने का मतलब ये है, जो चॉइस, जो इख्तियार हमारे पास, हमने जो चूज़ किया है, हमने जो सिलेक्ट किया है, वो हम अपने वास्ते जमा करते हैं, और यही चीज़ हमें अपने साथ लेकर दुनिया से जाना है। तो फरमाते दुनिया 4 दिन की है और दीन तुम्हें धोखा नहीं देगा, और दीन की मोहब्बत में रहो। ये जी संसार माहे एक मन कीजिए, दुनिया में रहो मगर एक ध्यान से रहो। झाड़ियों में से गुजरते हैं तो आप जानते हैं हम अपने दामन को किस तरह बचाते हुए निकलते हैं। आप किसी हुजूम में से जा रहे होते हैं और आपके हाथ में कोई कीमती चीज़ होती है, कोई पानी का प्याला भरा हुआ होता है,
तो आप कितने संभाल के चलते हैं कि भाई इसमें से एक ड्रॉप भी नीचे गिरने ना पाए, क्योंकि ये हुक्म है कि गिरने ना पाए। तो हम कितना केयरफुली चलते हैं कि हमें आसपास का शायद अंदाज़ा भी नहीं होगा कि क्या गुजर रहा है, क्योंकि हमारा ध्यान उस प्याले पे होता है। तो संसार में है एक मन कीजिए, दुनिया में रहो मगर तुम्हारा ध्यान रूह पे होना चाहिए, दूसरी दुनिया पर होना चाहिए, आखिरत में होना चाहिए। तेमा न कीजिए भ्रांत, उसमें किसी भी किस्म का शक नहीं लाना। आपने देखा है जो सर्कस करने वाले टाइट रोप पे चलते हैं, एक रास्ता बांध के आपने देखा है कुछ लोग करतब दिखाने वाले उस पे चलते हैं, हाथ में बड़ा सा डंडा रखते हैं ताकि उनका बैलेंस रहे, उनका ध्यान कहीं और नहीं होता है। टाइट रोप पे चल रहे होते हैं, उनकी बैलेंस बहुत इम्पोर्टेंट है, उनको अपना तवाज़ुन बरकरार रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए वो आप नहीं देखना कि कोई नीचे देख रहा है, कभी ऊपर देख रहा है, कभी दाएं देख रहा है, कभी बाएं देख रहा है, उनका ध्यान कहीं नहीं होता। वो पुतले की तरह उनका ध्यान अपने बैलेंस पे होता है, क्योंकि बैलेंस खो दिया तो वो नीचे जाएगा। हम टाइट रोप पे चल रहे होते हैं दुनिया में। इमाम ने इसको बैलेंस का नाम दिया है, जिसमें ये बैलेंस खोना नहीं चाहिए कि दुनिया की जिम्मेदारी पूरी हो, मगर साथ ही साथ जो आखिरत की हमारी जिम्मेदारी है वो मंजिल हमारे नज़रों के सामने है, जिस पर इस टाइट रोप पे चलते हुए हम पहुंचना चाहते हैं। जब तक सत्नु कीजिए, सच्चाई से तुम जिक्र करो और रियाजत करो, तो साहिब सु होए एकांत, तो तुम अपने मौला से कुर्बत और मौला से नज़दीकी हासिल कर सकोगे। जो इनफॉर्मल इबादत है, जो गैर रस्मी इबादत है, अगर आप कहें कोई ऐसा आसान तरीन तरीक़ा हमें बताओ जो हम मज़हब पे अमल कर सके और किसी हाल पे अमल कर सके, कोई भी हमारी तकलीफ़ हो, बीमारी हो, मुश्किल हो, हम हर हाल में वो काम कर सके, ऐसी आसान से आसान इबादत बताओ, तो अल्लाह ने कुरान हकीम में वो ज़िक्र बताया है। ज़िक्र, उस पर कोई शर्त नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, जहाँ है, जैसे है, जिस हालत में है और जितना पढ़ना है अल्लाह का जिक्र करो। मौला ने फरमाया मिलियन ऑफ ए सेकेंड, एक सेकेंड का मिलियनवा हिस्सा, 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, टेक योर तस्बीह एंड टेक द नेम ऑफ या अल्लाह, या मोहम्मद, या अली, या हाज़िर इमाम। कोई नहीं देख रहा कि आप क्या कर रहे हैं, कोई जानता नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। आप बस में बैठ के क्या कर रहे हैं, आप कार में बैठ के क्या कर रहे हैं, आप अपने काम करते हुए क्या कर रहे हैं, किसी को नहीं पता, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं और कोई महसूस भी नहीं कर रहा। मगर हथ विच काम मुख विच नाम कहते हैं कि हाथ से काम हो रहा है मगर ज़बान में और दिल में नाम चल रहा है। खड़िया पड़िया बैठिया लेटिया हरदम सामी राजो संभालिए, क़यामन कोदम वाला जुम्बी, जिस हाल में भी हो, खड़े हो, बैठे हो, लेटे हो, अल्लाह फरमाता है अल्लाह का जिक्र करते रहो। इससे अच्छी और इससे आसान तरीन इबादत और कोई भी नहीं है। तीसरे पार्ट में फरमाते जी मन माहे मिंदर चढ़ाविए, अपने दिल में तुम खुदा का घर बनाओ, अपने दिल में इबादत गाह बनाओ। अने मन माहे सर्वे कुछ जान, तुम्हारे अपने अंदर ये जो हमने कहा इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, अहसन तक़वीम है, ये मस्जूद मलाइका है, ये हमारे जिस्म की वजह से नहीं है। जिस्म में बहुत जानवर हमसे कहीं बड़े बड़े ताकतवर हैं, हमसे बड़े बड़े जिस्म वाले हैं, हमसे बड़ी ताकत वाले हैवान हैं, हमारे जिस्म के सामने फरिश्तों ने सजदा नहीं किया है। इस अंदर के वजूद के लिए जिसको फरमाते हैं कि इबादत गाह भी घट में है और घट में अपने दिल में सब कुछ है। घटमाए नौखंड प्रोथमी, घटमाए है केवल आसा, घटमाए सात समंदर का वासा, गुर भी ना जाए प्यासा, व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं तुम्हारे शहर से भी ज़्यादा तुमसे करीब हूँ। व फ़ी अनफुसिकुम अफ़ला तुबसिरून, वो तुम्हारे दिल में बैठा हुआ है, क्या तुमको नज़र नहीं आता कि जो कुछ भी है तुम्हारे अंदर है। जो जानो शाह पिछाड़िए, तो पहला आप पहचान, जो कुछ है पिछाड़ना सो सब तुझ माहे जान। मन अरफा नफ्सहु फ़क़त अरफ रब्बहु, जिसने अपने आप को पहचाना
उसने अपने रब को, अपने परवरदिगार को पहचाना। तो मन के अंदर मन माहे मिंदर चढ़ाविए, मन माहे सर्वे कुछ जान, मन्नी माड़ा फेरिए अने मन सु पूज प्रमाण। जो दिल का माला है वो फेरो, यानी दिल के अंदर की तस्बीह, जिसमें आप जबान को भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, जबान का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। मुख बिना गाइए, सरवण बिना सुनिए, बिन कर ताल बजाए। ये वो दुनिया है, जबान के बगैर गा रहा है, कान के बगैर सुन रहा है, हाथ के बगैर तालियां बजा रहा है। ये वो बातिन की दुनिया है, ये वो अंदर की दुनिया है। तो मन्नी माला फेरिए, जो अंदर की माला है, जो अंदर की तस्बीह है वो पढ़ो, अने मन सु पूज प्रमाण, और इबादत भी तुम अंदर से करो, अपने दिल से करो। ए जी मन मा देवड़ जानिए, तुम्हारे दिल के अंदर ही इबादत गाह है। अने मन माए घट प्रमाण, जो घटपाट है, आबे शफा है का, वो भी तुम्हारे दिल के अंदर है। मन मा कुंभनी थापना कीजिए, अपने दिल में घटपाट की थापना करो, तो सदगुरु भेटिया जान। तो समझ लो कि तुमने मुर्शिद कामिल की शनाख्त हासिल की, तुमने मुर्शिद कामिल के साथ तुम्हारी मुलाकात हो गई। जी जाहिर मंडी बांधी, जाहिरी इबादत गाह, जाहिरी जमात खाना बनाना अच्छी बात है, लाजमी है। अने मन माहे वसीए वाज, जाहिरी इबादत गाह बनाओ, मगर उसको अपने दिल में जगा दो। इमाम ज़मान दुनिया भर में आप देखें बेहतरीन जमात खाने हमको बना के देते हैं। हज़रत इमाम जितनी भी इमारतें दुनिया में बना रहे हैं, अगर आप उनके बारे में देख रहे हैं, पढ़ते हैं, उनकी तस्वीर देखते हैं, उनके पीछे जो फ़लसफ़ा है वो अगर आप देखते हैं, तो मौला की बनाई हुई ये इमारत का हॉस्पिटल्स हैं, या पार्क है, या म्यूज़ियम है, या जमात खाने, इस्माइली सेंटर्स हैं, इसमें मैसेजेस हैं, इसमें पैगामात है, इसके पीछे अलामात है, इसके पीछे फ़लसफ़ा है। और ख़ास तौर पे जो जमात खाने मौला के हमें बना कर देते हैं, वो ज़मीन पर जन्नत का एक नमूना होते हैं। उसका लैंडस्केप आप देखिए, बागीचे मौला किस तरह बना के देते हैं, उसमें झरने देखिए, उसकी रोशनी देखिए, उसमें नूर की अलामात, उसके अंदर सुकून, उसमें भाईचारे का पैगाम, कितनी चीज़ें उसमें होती है। मौला फरमाते हैं दूसरी दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिन को जो जन्नत की नेमतें देने का वादा करता है, उसकी अलामत, उसकी इमारतें दुनिया में होनी चाहिए। और ये इमारत मौला जमातों को बना के दुनिया में दे रहे हैं, कि जिसमें ज़ाहिरी तौर पर आते हुए भी एक मोमिन ऐसा महसूस करता है कि जैसे वो जन्नत में बैठा है। आप में से बहुत से सिंध के गांव से आप लोगों का ताल्लुक़ है, सिंध के गांव में आप भी जाते हैं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि हर गांव की जो बेहतरीन इमारत है वो वहाँ का जमात खाना है इस्माइलियों का। और वो कहते हैं यार हम जिस घर में आते हैं तो ऐसा महसूस होता है, देखो मौला ने इस बयाबान में या जंगल में या गांव में मौला ने जन्नत का टुकड़ा बनाकर हमें दिया है। तो मौला फरमाते मेरे बच्चे, रूहानी बच्चे, ज़ाहिरी जमात खाने में भी आए तो भी उनको ऐसा महसूस हो कि वो जन्नत में आ गए हैं, कि वो ज़मीन पर एक जन्नत का एहसास लिए जाते हैं। इसके बावजूद अगर मोमिन उन जमात खाने का फ़ायदा ना उठाए, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि भाई सुबह दुआ के लिए जमात खाने में आए, शाम दुआ के लिए जमात खाने में आए, तो मौला इससे ज़्यादा और हमें क्या दे सकते हैं। हमारे दरवाजे पर गंगा मौला ने बहा दी, अगर कम से कम अपना हाथ धोने के लिए हम उस तक न आए, तो उससे ज़्यादा हमारे लिए मौला क्या कर सकते हैं। ये सब मौला हमारे लिए बनाते हैं। ज़ाहिर मंडी बांधिए, अने मनमाए वसीए वास, उसको अपने दिल में प्यार, मोहब्बत और एहतराम की जगह दो, क्योंकि वो हमारे लिए इस दुनिया के अंदर एक जन्नत के नमूने के तौर पर है। सती शिलवंती आवी मिले, वहाँ नेक मोमिनीन जो है जमात खाने के अंदर आके मिलते हैं पूरे मन नियास।
जहाँ हमारी सारी उम्मीदें पूरी होती है, जहाँ हमारी सारी उम्मीदें पूरी होती। मुझे एक गुजराती आर्टिस्ट है, हिंदू आर्टिस्ट है, आप जाने, मुझे उसकी जमात खाने के बारे में एक बात याद आई। उसने एक वीडियो सर्कुलेट किया होगा, आपने देखा होगा, आदमी हिंदू है, मैं इसलिए उसको कोट कर रहा हूँ कि हिंदू जमात खाने के अंदर की बातें कितनी ज़्यादा जानता है और कितना उससे मुतासिर है। वो जमात खाना का गुजराती में जब हम जमात खाना लिखते हैं तो उसके 5 हुरूफ बनते हैं। हम जब उर्दू में लिखते हैं तो जीन, मीम, अलिफ, आइन थे, तो आप देखिए उसमें भी 5 हुरूफ बनते हैं। जमात खाना, जमात खाना, वो उनमें से एक एक हर्फ की एक एक खुसूसियत बयान करता है। वो ना से शुरू करके और ज पे आता है, उसकी वजह है कि वो ऐसा क्यों कहता है। कहता जमात खाना में आखिरी लफ्ज़ आता है ना। खोजे इस्माइली जब जमात खाने जाते हैं, वो कहता है गुजराती में कि इस्माइली लोग जमात खाने जाते हैं तो सबसे पहले उनको नात मिलता है। नात दुआ में गिनान में पढ़ते ना, अपनी नात छोड़ी पर नात व्यवहार ना कीजिए, यानी कम्युनिटी, जात, ज्ञात जिसे कहते हैं। सबसे पहले उनको कम्युनिटी मिलती है। जब वो जमात खाने जाते हैं तो वो अपने लोगों की मुलाकात में आते हैं। तो सबसे पहले जमात खाना उनको एक घर देता है, अपनी कम्युनिटी देता है। जहाँ कहीं भी वो है, वो अपने ज्ञात में, अपने नात में शामिल होते हैं। कहते हैं रिवर्स में दूसरा लेटर जो आता है वो खा आता है। उसे जितना मालूम है वो कहता है एक इस्माइली कितना भी दुखी हो, कितना भी परेशान हो, अगर वो जमात खाना पहुंच जाता है, अगर उस दिन उसके पास खाना भी नहीं है ना, तो उसको जमात खाना से खाना भी मुयस्सर आ जाता है। कब एक नॉमिनल सा पैसा देके जमात खाने में अपने लिए खाना हासिल कर सकता है। गालिबन उसका इशारा नांदी की तरफ है कि वो इस्माइली अगर जमात खाने पहुंच गया तो ये घर इस्माइलियों को नात फराहम करता है, खा फराहम करता है, यानी खाना फराहम करता है। तीसरा लफ्ज वो कहते, तीसरा हर्फ है त, कहता है जमात खाना इस्माइलियों को तसल्ली देता है। अब वो उसको मुखी कामड़िया मुखियानी कामड़ियानी दुआएं देते, वो सब उसको मालूम है। कहता है जब एक इस्माइली, दुखी इस्माइली, जिसके घर में कोई परेशान, बाजार में, मार्केट में, काम में परेशान, बीमारी, वो जब जमात खाने जाता है तो मुखी साहेब, कामड़िया साहेब, मुखियानी माँ, कामड़ियानी माँ उसको मुश्किल आसान की दुआएं देते हैं। जमात के दीनदार उसको तसल्ली देते हैं। तो वो अपने जमात खाने में जाकर उसका जो गम है वो भूल जाता है और ढेर सारी दुआओं की सूरत में वो तसल्ली के साथ उस घर से वापस आता है। तो वो नात मिलता है, खाना मिलता है, तसल्ली मिलती है। चौथा रिवर्स में लेटर है माँ। वो कहते हैं जब इस्माइली जमात खाने जाते हैं तो वो ऐसा महसूस करते हैं जैसे वो माँ की आगोश में आ गए। जिस तरह एक बच्चा माँ की गोद में आ जाए तो वो कितना सेफ और कितना पुरसुकून और कितना प्रोटेक्टेड महसूस करता है। तो इस्माइली जब जमात खाने में जाते हैं तो ऐसा लगता है कि माँ की आगोश ने उसको अपने अंदर समेट लिया है। कैसी बरकत वाली जगह इस्माइलियों को हासिल है, जहाँ उनको नात मिलता है, खाना मिलता है, तसल्ली मिलती है, और जहाँ उनको माँ की ममता और मोहब्बत मिलती है। तो फिर वो जब पे आता है कि जिस घर में इतनी सारी बरकत नसीब हो, उससे क्यों न जन्नत कहा जाए कि इस्माइली जब जमात खाने में जाते हैं तो उनको जन्नत हासिल होती है। ये गैर कहता है, गैर। थोड़ी बहुत तो हमें समझ में आई होगी। क्या होता है बंदा इंसान, जो चीज़ तैयार मिल जाती है ना, कहते हैं दौलतमंद के घर में पैदा होने वाले बच्चे को दौलत की कदर नहीं होती है, नहीं होती है। भूखे इंसान, गरीब इंसान के घर में पैदा होने वाले बच्चे के पास मेहनत से अगर दौलत आती है ना,
तो उससे कदर होती है कि ये दौलत कैसे कमाई गई है। अगर उसने अपने बाप को मेहनत करता हुआ देखा है तो उससे मालूम होगा कि मेरे बाप ने मेरे पेट भरने के लिए क्या किया है। लेकिन जो दौलत के अंबार में पैदा हुआ उससे कोई कदर नहीं है। तो जो चीज़ इंसान को फ्री में मिल जाती है, हमें तो फॉर ग्रांटेड ले लिया है ना, हमें तैयार मिला है। इस्माइली के घर में पैदा हुए हैं, पैदा होते हुए सारी नेमतें हासिल है, कभी कंपैरिजन करने का मौका नहीं मिला है कि भाई जो बेपीर है उनका क्या हाल है, जो बेगुरु है उनका क्या हाल है, जो बेईमाम है उनका क्या हाल है, जो जमात के बगैर है उनका क्या हाल है। हम शायद वो कंपेयर नहीं कर पाए हैं, इसलिए शायद हमें इस बात की कदर नहीं हो रही है कि हमारे ज़माने के इमाम ने हमें क्या दिया है और इमामत की सूरत में हमें क्या मिला है। इसलिए अल्लाह ताला फरमाता है कि इंसान शुक्र बड़ा कम करता है, इंसान बड़ा नाशुक्रा है। ये गौर का मकाम है, कम से कम अपना असेसमेंट करें कि काउंट योर ब्लेसिंग्स, काउंट योर ब्लेसिंग्स, अपनी नियामतों को गिने। जहाँ हम हर रोज़ मौला से मांगते या मौला ये दे ये दे ये दे, मेरे पास ये नहीं है ये नहीं है, एक दिन ये सारी चीज़ें बंद करके कहा या मौला आज मैं ये याद करना चाहता हूँ कि मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या है, तूने मुझे क्या दिया है। और फिर देखिए ऐसा महसूस होगा कि मौला ने हमें कितना कुछ दिया है और क्या कुछ हमारे पास है। तो फ़र्क हमारे देखने में, हमारी नज़र में है। तो जमात खाने के हवाले से ये बात जहन में आई कि इस घर के अंदर नेक सती शिलवंती अच्छे अच्छे मोमिन इस घर के अंदर आते हैं, इबादत बंदगी करते हैं, जहाँ उनके दिल की उम्मीदें पूरी होती है। ए जी सती शिलवंती ते कहिए जेनू साहेब जी सुध्यान। नेक मोमिन वो है जिसका ध्यान मौला के साथ है, जो हमेशा मौला की याद में रहता है। ते सती सर्व कहिए जेने हइये हिरख ने मान। वो हकीकी और सच्चा मोमिन है जिसके दिल में हमेशा खुशी होती है और जिसके दिल में हमेशा मान होता है, एहतराम होता है और वक़ार होता है। ए जी आशा तेनी पूरी पड़े अने पूरी गुरनिवाज। उनकी तमाम उम्मीदें पूरी होती है और मुर्शिद का फरमान भी सच्चा साबित होता है। मन इच्छा तेना थया अने जुगमाए 40 साख। ऐसे लोग जो जमात खाने आते हैं, दुआ पढ़ते हैं, इबादत बंदगी करते हैं, उनके दिल की तमाम ख्वाहिशात पूरी होती है और दुनिया में उनकी नेक नामी भी बरकरार रहती है। अगले पार्ट में फरमाते जी पूरक नारी एक छे अने जुजुआ छे घाट। मर्द और औरत एक ही है, मर्द और औरत एक ही हैं, उनकी बनावट में फर्क है, उनकी क्रिएशन में फर्क है। हालो चालो सर्वे एक छे सहु धर्म निवाज। जहाँ तक मजहब पर अमल करने का ताल्लुक है, इन दोनों की जिम्मेदारियां बिल्कुल एक जैसी है कि अल्लाह ने इनकी बनावट में फ़र्क रखी है, मगर जहाँ तक मज़हब की जिम्मेदारियों की बात है फरमाते इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। कुरान हकीम में अल्लाह तबारक व तआला के इरशाद है वमन आमिल स्वालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन। जिसने भी नेक अमल किया, मर्द है या औरत, और वो मोमिन है, कोई फ़र्क नहीं है। जिसने भी नेक अमल किया, औरत या मर्द, और वो मोमिन है, फ़उलाइक यदखुलून जन्नत यरज़ुक़ून फ़ीहा बिग़ैर हिसाब। अल्लाह ताला उनको जन्नत अता करेगा और वहाँ उनको बग़ैर हिसाब के रूहानी रिज़्क़ अता किया जाएगा। इससे भी ज़्यादा पावरफुल और वाज़ेह आयत एक और अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल अहज़ाब की ये 35वीं आयत है। इन्नमल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। मुस्लिम मर्द और मुस्लिम औरतें, वल मुमिनीन वल मुमिनात, और मोमिन मर्द और मोमिन औरतें, वरकानितीन व कानितात, और झुकने वाले मर्द और झुकने वाली औरतें,
वस्सादिकीन वस्सादिकात, और सच्चे मर्द और सच्ची औरतें, वस्साबिरीन वस्साबिरात, और सब्र करने वाले मर्द और सब्र करने वाली औरतें, वल्खाशीन वल्खाशियात, और आजिज़ी और गिरियाजारी करने वाले मर्द और आजिज़ी और गिरियाजारी करने वाली औरतें, वल्मुतसद्दिकीन वल्मुतसद्दिकात, और अल्लाह की राह में खर्च करने वाले मर्द और अल्लाह की राह में खर्च करने वाली औरतें, वस्साइमीन वस्साइमात, और रोज़ेदार मर्द और रोज़ेदार औरतें, वल्हाफिज़ीन फुरूजहुम वल्हाफिज़ात, और बेहयाई के कामों से रुकने वाले मर्द और औरतें, वज़ाकिरिल्लाह कसीरन वज़ाकिरात, और अल्लाह की बहुत ज़्यादा ज़िक्र करने वाले मर्द और अल्लाह की बहुत ज़्यादा ज़िक्र करने वाली औरतें। अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा, अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए मग़फ़िरत और बहुत बड़ा अजर तैयार रखा है। आपने देखा, कोई कैटेगरी छोड़ी अल्लाह ने मर्दों और औरतों की। जहां तक मजहबी जिम्मेदारी की बात है, अल्लाह तबारक व तआला दोनों को बाकायदा और यकसा मजहबी जिम्मेदारी से आगाह कर रहे हैं, और दोनों के लिए बिल्कुल यकसा अजर अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरे जहान में कायम रखा है। इसका मतलब ये है कि मर्दों को और औरतों को बिल्कुल यकसा तौर पर मजहब पर अमल करने की सहूलतें भी होनी चाहिए, ताकि क़यामत के दिन औरत ये न कहे कि भाई हमको तो इबादत गाह में जाने ही नहीं मिलता था, हम इबादत करने कहाँ जाते और कैसे करते। जबकि अल्लाह तबारक तआला ने दोनों का जिक्र एक साथ एक आयत में किया है कि इन्हें क़यामत के रोज़ अपने अपने आमाल का जवाब देना है और अपने अपने आमाल के मुताबिक उन्हें उनका अजर दिया जाएगा। आखिरी पार्ट में फरमाते हैं, जो मैं बयान करके अपनी जगह लूँगा, एजी सहू सत ने मारगे चाल जो, फिर शम्स कहे साची सांख। आप सब सच्चे रास्ते पर चलना, सच्चाई के रास्ते पर चलना, और फिर शम्स आपको सच्ची बात बता रहे हैं। दसों दान गुरमुखे आलशो तुत्या मले एक ना सवालाक। दसों अगर मुर्शिद के खिदमत में पेश करोगे तो वहाँ एक का सवालात गुना तुम्हें मिलेगा। हम सब जानते हैं दसों हमारे मज़हब की बुनियाद है। दीन की मिसाल एक इमारत की तरह है। इमारत में पहले बुनियाद रखी जाती है, फिर इमारत तामीर की जाती है। दीन की मिसाल दरख्त की तरह है। दरख्त की जड़ें होती है, तना होता है, शाखें होती है, फूल पत्ते होते हैं, फल होते हैं। दरख्त की जड़ें अगर मजबूत हैं तो दरख्त पूरा मजबूत है। इमारत की बुनियादें अगर मजबूत हैं तो फिर आप रिनोवेशन जो भी करवाना है करवाइए। और आप जब भी रिनोवेशन करवाते हैं, कभी भी आप इमारत की बुनियाद नहीं खोदते हैं, इमारत के पिलर्स डिस्टर्ब नहीं करते हैं और उसके फाउंडेशन डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तो दसौन और दुआ, मौला फरमाते हैं तमाम मुरीदों को याद रखना चाहिए कि दसौन इज़ द फोरमोस्ट ऑफ ऑल ड्यूटीज। दसौन हमारी तमाम जिम्मेदारियों में अव्वलीन है, एंड विदाउट इट देयर इज़ नो प्रैक्टिस, देयर इज़ नो फेथ, और इसके बगैर देयर इज़ नो फाउंडेशन। इसके बगैर मजहब की कोई बुनियाद नहीं है। जस्ट एज विदाउट दुआ इवन 2 minutes each time, देयर इज़ नो फाउंडेशन फॉर अदर प्रेयर्स। फिर जिस तरह की दुआ है, भले 2 मिनट के वास्ते भी आप पढ़ते हैं, जिस तरह दुआ के बगैर मज़हब की कोई बुनियाद नहीं है, इस तरह दसौन के बगैर मज़हब की कोई बुनियाद नहीं है। तो दुआ और दसौन हमारे तरीक़े की बुनियाद है, दीन इस्लाम की बुनियाद है। कुरान हकीम में रिपीटेडली अक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, अक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात का जिक्र है। कुरान में ज़कात और खुम्स और उशर के ज़रिए से अपने माल को पाक करने का हुक्म दिया गया है। शिया इस्माइली तरीक़ों के मुताबिक दसौन, ज़कात, उशर, खुम्स लेने का इख्तियार ज़माने के इमाम के पास है। इंडियन इस्माइली की तालीमात के मुताबिक हम दसौन 10% है, आप जानते हैं। दसौन 10वीं पाती कहिए एछे नरजिनो आहार। दसौन 10% है जो इमाम का हक है। 40 गुरमुखे आलिए पीरी मुरीदीन एछे व्यवहार, 40वां हिस्सा हम पीर को ऑफर करते हैं।
हिंदुस्तान की जो इस्माइली है, इंडियन ट्रेडिशन की जो सदर्न ट्रेडिशन की जो इस्माइलीज़ हैं, वहाँ 10% इमाम का हक और 2.5% पीर का हक हम देते हैं। क्योंकि आज पीर का जामा भी इमाम के पास है, तो हम इमाम का हक और पीर का हक दोनों हम इमाम के हवाले 12.5% करते हैं। जो दूसरे सेंट्रल एशियन ट्रेडिशन है, वहाँ वो 10% इमाम का हक ज़माने के इमाम के हुजूर में पेश करते हैं। दसौन का अदा करना माल के पाक करने के लिए बहुत ज़रूरी है। कुरान हकीम में अल्लाह तबारक व तआला ने हलाल और पाक रोज़ी कमाने का हुक्म दिया है। और अल्लाह ने फरमाया कि हलाल और हराम दोनों एक नहीं है, पाक और नापाक दोनों एक नहीं है। नापाक तुम्हें खा कितना भी अच्छा लगता हो, खुदा ने फरमाया, लेकिन ये दोनों चीज़ें एक नहीं है। हलाल की रोज़ी कमाने में इंसान थोड़ा तकलीफ़ महसूस करता है, तो बाज़ औक़ात नापाक पैसा उसको बड़ा अट्रैक्ट करता है, यार इस रास्ते से चलो, जल्दी जल्दी अमीर बन जाओगे, जल्दी जल्दी अमीर तो बन जाओगे, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? जहर खाएंगे तो क्या बॉडी उसको रिएक्ट नहीं करेगा? एक दिन आपको लगे जहर बड़ा टेस्टी है, चलो जहर खा लेते हैं, ये जो हेल्दी फूड है वो इतना टेस्टी नहीं होता। आमतौर पर ऐसा ही होता है, हेल्दी फूड टेस्टी नहीं लगता, जो फूड टेस्टी लगता है वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। तो हम टेस्ट के पीछे जाते हैं, फिर ज़िंदगी भर रोते रहते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, शुगर बढ़ गया, हार्ट का बीमारी, फलान धमका। भाई फिर खाया क्यों तुमने? टेस्टी था ना। तो टेस्ट के पीछे भागते हैं, सेहत खराब करते हैं। इसी तरह हराम के पीछे भागते हैं तो दुनियावी सेहत भी खराब करते हैं, रूहानी सेहत भी खराब करते हैं। ये नहीं समझना कि हराम के खाएंगे तो उसका कोई निकलेगा नहीं किसी दिन हमारे में से। हराम का खाना, नाजायज़ खाना, नापाक खाना आज तक किसी को सुख नहीं दिया है। दौलत दी होगी, बड़ा मकान दिया होगा, लेकिन जिस तरह मैंने कहा, पिंजरा तो पिंजरा है, फिर सोने का पिंजरा है। उस ईंट की इमारत में जाके क्या करेंगे अगर सुकून नहीं है अंदर से? असल चीज आदमी सुकून मांगता है, बड़ा मकान नहीं मांगता। तो खुदा फरमाते हैं हलाल कमाओ, क्योंकि अब हलाल और हराम में कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं होता हमारे लिए। तो अल्लाह ताला को क्या तकलीफ है कि हमें मना कर रहे हैं हराम खाने? हराम हम खा रहे हैं, वो हमें क्यों मना कर रहा है? जिस तरह माँ बच्चों को एक चीज़ मुंह में डालने को मना करती है कि माँ को मालूम है कि बेटा बच्चा तबाह हो जाएगा, मेरा बर्बाद हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, मर जाएगा, तो उससे रोकती है हर तरह से माँ खाने से ना। तो खुदा भी हमें रोकता है कि इस तरीके से मत लिया करो। एक जायज़ पाक रास्ता तुम्हारे वास्ते बनाया है, भले थोड़ा खाओ लेकिन हक का खाओ। शैतान की सोबत में बिरयानी खाने से इमाम के साथ बैठकर आप दाल रोटी खाओ, वो ज़्यादा अच्छा है। ये मत देखो खाना कौन सा खा रहे हो, ये देखो किसके साथ बैठ के खा रहे हो, मेज़बान कौन है, किसके साथ, कौन तुम्हें खिला रहा है, ये देखो, फिर फैसला करो कि क्या खाना है। जो लुकमा इंसान मुंह में डालता है, कहते हैं लुकमे से लुकमान बनता है। ये दाना जो खाने का दाना है, इससे ये दाना बनता है इंसान, ये दाना दाना बनता है, यानी ये खुराक अकल बनती है। तो जैसा लुकमा हमने मुंह में डाला, वैसा कितना आहार तेवो ओडकार, जैसा अन्न तैसा मन, जैसा अन्न वैसा मन। जो खाना मुंह में डाला वैसा दिल बनता है, वैसे ख्यालात बनते हैं। अन्न बगड़े तो मन बगड़े, पानी बगड़े तो बगड़े वाणी। अन्न अगर खराब है, अनाज खराब है, यानी हराम का है, तो मन खराब हो जाएगा, अंदर के सारा सिस्टम खराब हो जाएगा। गाड़ी चलाते हैं तो फ्यूल डालते हैं ना, कितना ख्याल करते हैं कि फ्यूल या गैस प्योर होना चाहिए। मिलावट वाला फ्यूल जब आपके इंजन में जाता है तो गाड़ी का क्या हाल होता है मालूम है ना, जो गाड़ी चलाते हैं। तो फ्यूल को हम साफ रखने की कितनी कोशिश करते हैं। ये हमारा फ्यूल है, ईंधन है, इसको कहते हैं हो सके इतना साफ फिल्टर करके खाओ। और वो फिल्टर क्या है? खुद खाओ, अपनी औलाद को खिलाओ, पूरा फिल्टर करके हक हलाल की कमाए, ईमानदारी की कमाए, फिर इमाम का हक माले वाजिबात देकर उसको पाक और साफ करो। तो फिर गारंटीड है
कि ईमान भी सलामत रहेगा, दिल भी पुरसुकून रहेगा और इंसान आबाद भी रहेगा, क्योंकि वो हक हलाल और नेकी की कमाई है। तो हमें इस बात को इनकरेज किया जा रहा है कि हक हलाल और ईमानदारी से अपनी पाकिज़गी की कमाई करें। बाज़ औक़ात जब हम दसौन की बात करते हैं तो जमात में एक बड़ा मासूमाना सवाल पूछा जाता है कि मिश्र साहब, आप तो दसौन पे बहुत तफसील से हमको बताते हैं, हाज़िर इमाम की इमामत को ऑलमोस्ट अभी 60 साल पूरे होने आए हैं, मौला तो दसौन पे कोई फरमान नहीं करते। पिछले इमाम ने बहुत फरमान फरमाया, गिनानों में बहुत है। हाज़िर इमाम तो कोई डायरेक्टली दसौन पे फरमान नहीं करते हैं, तो इसका क्या मतलब है? क्या ना, शायद वो मासूमाना अंदाज में ये पूछना चाहते कि ऐसा तो नहीं है कि मौला नहीं बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, कि मौला तो नहीं बोल रहे हैं कि दसौन दसौन दसौन। सबसे पहले तो जी मैं आपसे एक सवाल ये पूछूं, दिल पे हाथ रख के बोलिएगा, जो बात मौला सुबह शाम हमें करने के वास्ते कहते हैं, जो हम डेली सुनते हैं, सुबह शाम जो हम सुनते हैं और जो बात हर फरमान में मौला फरमाते हैं, उनमें से कितने पे हमने अमल कर लिया? उनमें से कितने फरमान हैं जिस पे हम 100% अमल कर रहे हैं? फिर हम आएंगे उस पे कि जिसके बारे में कहते हैं मौला फरमा, यानी हम इतना ज़्यादा हमें मालूम है। अगर ये मालूम है कि मौला ने क्या नहीं फरमाया है, तो ये तो मालूम है ना क्या फरमाया है, उसका क्या? जमात खाने बाकायदगी से आना, भाइयों की तरह रहना, सादगी अपनाना, बाखलाक रहना, अर्न योर लिविंग ऑनेस्टली, अपनी रोजी ईमानदारी से कमाओ, है ना ये फरमान? ताज़ा फरमान है, पुराना नहीं है, बार बार पढ़ा भी जाता है। अपनी रोजी ईमानदारी से कमाओ, सीधे रहो, स्ट्रेट रहो, साफ सुथरे रहो। क्या मतलब है इसका? उस पर कितना अमल हुआ है? चलिए हम उस बात पे आते हैं कि भाई मौला के फरमान में, मैं तो आपसे कहता हूँ, मेरा यकीन है कि हाज़िर इमाम हर फरमान में दसौन का फरमान करते हैं। जहाँ मज़हब पे अमल की बात होती है वहाँ दसौन का फरमान है। प्रैक्टिस योर फेथ रेगुलरली, ये फरमान तो होता है ना। अपने मज़हब पे बाकायदगी से अमल करो, ये फरमान तो ताज़ा है ना, बिल्कुल ताज़ा बताज़ा, बिल्कुल गोल्डन जुबली के हर फरमान में भी है। अच्छा, अभी प्रैक्टिस ऑफ फेथ में क्या क्या आता है ज़रा बताइएगा। प्रैक्टिस ऑफ फेथ में क्या आता है? जमात खाने की हाज़िरी है, दुआ, मेहमानी, नांदी, तस्बीह, सताड़े, छाटा वगैरह वगैरह, एक्सेप्ट दसौन माइनस दसौन। ये दसौन बाय द वे प्रैक्टिस ऑफ फेथ से किस दिन माइनस हो गया है और किसने किया है? मजहब की बाकायदा प्रैक्टिस में से दसौन किस दिन माइनस हो गया है और किसने दसौन को प्रैक्टिस ऑफ फेथ में से निकाल दिया है? जरा आप बताएंगे कि जब मौला फरमाते हैं कि प्रैक्टिस ऑफ फेथ रेगुलरली, उसमें दसौन नहीं आता। आता है दसौन उसमें? आता है? अगर आता है तो हर फरमान में है। बाकायदगी से अपने मज़हब पे अमल करो, उसके तो हर फरमान में दसौन का जिक्र है ना। भी तो मौला फरमान क्यों नहीं करते हैं? भाई अगर मैं आपसे कर्ज लेता हूं, एक वादे के साथ में हर पहली तारीख को किस्त आपको अदा करूंगा, कर्ज चुकाना मेरी जिम्मेदारी है, मेरा फर्ज है, या मुझे याद दिलाना आपका फर्ज है? एक अच्छे शरीफ आदमी के तौर पर वक्त पे कर्ज चुकाना मेरा फर्ज बनता है, या आप मुझे याद दिलाएंगे ये आपका फर्ज बनता है? मैं आपका किराएदार हूँ, मैंने एग्रीमेंट पे साइन किया है जी, महीने के 5 तारीख तक मैं आपको किराया पहुँचाऊँगा। उसमें कहीं ये नहीं लिखा है कि किराया का मकान मालिक आपको
महीने में 6 दफ़ा याद दिलाएगा, वो किसी एग्रीमेंट में नहीं लिखा होता है। किराया देना किराएदार का काम है, रिमाइंड कराना मकान मालिक का फर्ज नहीं है, ठीक है। दसौन देना हमारा फर्ज है या दसौन के रिमाइंड कराना हाजिर इमाम का फर्ज है? दसौन देना हमारा फर्ज है कि दसौन की याद दहानी करवाना इमाम का फर्ज है? जी मकान मालिक ने 3 महीने से याद नहीं दिलाया, मैंने किराया देना ही बंद कर दिया। वाह, इतना अच्छा मकान मालिक है। क्या दुनिया ऐसे चलती है? दुनिया इस तरह चलती है क्या? आशिक है इमाम के, मौला के आशिक हैं कि आशिक कोई माशूक के रिमाइंडर की राह देखता है क्या? आशिक अपने महबूबा के लिए मोहब्बत के इजहार करने के लिए क्या इंतजार में है कि ये मेरे महबूबा ने कई अरसे से मुझे मोहब्बत की कोई मांग नहीं की मेरे लिए, इसलिए मैं मोहब्बत का इजहार नहीं कर रहा हूँ? अरे भाई, आशिक तू है, उसको तो पता भी नहीं होगा तू क्या कर रहा है। वो तो महबूबा है, वो तो शमाए परवाना तू है, तुझे जाके जलना है शमा के अंदर। तो ये फर्ज तो हमारा है ना कि मुरीद अपना फर्ज पूरा करे। इमाम तो रोजाना अपने फरमान में हमें हिदायत दे देते हैं कि भाई मज़हब की प्रैक्टिस बाकायदगी से करो। अब उसके डिटेल्स पे मौला नहीं जाते हैं। आजकल मौला अपने फरमान में आपको फरमाते हैं अपने हेल्थ की बाकायदा चेकअप कराओ, ठीक है, सेहत की बाकायदा चेकअप कराओ। अब कौन सी क्लिनिक में जाओ, किस डॉक्टर से चेकअप कराओ, कौन सा टेस्ट कराओ, ये तो मौला आपको नहीं बोलेंगे ना। ये तो खुदा ने हमें अक्ल दी है ना कि हम बच्चों को तालीम दो। अब कौन से स्कूल में भेजो, कौन से किस टीचर से पढ़ाओ और कौन कौन से सब्जेक्ट लो, ये तो मौला नहीं बोलते। खुदा ने हमें अक्ल दी है ना। और रही बात कि भाई रिमाइंडर नहीं आते इमाम की तरफ से, सुबह शाम अगर जमात खाने आप लोग आते हैं तो 2 रिमाइंडर तो डेली है। सुबह शाम अगर जमात खाने आते हैं तो दसौन सुक्रीत के 2 रिमाइंडर रोज़ाना है। या नूर मौलाना शाह करीम अल हुसैनी हाज़िर इमाम गज जमात को दसौन सुक्रीत में पूरा रख। आमीन तो कह देते लेकिन सुनते भी हैं कि क्या बोला। मैकेनिकल हो कि आमीन 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 बोले जा रहे हैं। पापा सुना भी कि हमने क्या बोला। दसौन सुक्रीत में पूरा रख और हम कह रहे हैं 50 साल से दसौन के लिए किसी ने हमको बोला नहीं। अरे भाई, सुबह तो बोला, अभी तो बोला, अभी तो बोला। कहते ना, इतना गाफिल नहीं होना चाहिए। इंसान 2 तरह से बहरा होता है ना, एक कान बहरा होता है, एक ध्यान बहरा होता है। एक तो बेचारा सुन नहीं सकता, एक सुन रहा है मगर ध्यान कहीं और होता है, तो कोई क्या कह के गया उसे पता ही नहीं होता। इसलिए हमें कहा कि यकसू रहो, संसार माए रहिए, मगर एक ध्यान हो के रहो दीन पर, दीन की बुनियादों पर अपना ध्यान रखो। तो ये कुछ मज़हब की बुनियादी बातें आज आपके सामने कर गया। कुछ हम इसमें से जो बुनियादी मैसेज है वो लेने की कोशिश करें। अगर खुदा न खास्ता हमसे कोई गलतियाँ हुई है, हम अपनी ज़िम्मेदारी में कहीं हमसे कोताहियाँ हो गई है, तो उसको हम दुरुस्त करने की कोशिश करें। दसौं की भूल चूक की माफ़ी मौला देने वाला है। जानबूझ के दसौं नहीं दी तो फिर तो वो इमाम का हक़ है, इमाम का कर्ज़ है, जो मोमिन को कोशिश करनी चाहिए कि इमाम ज़मान का कोई भी बोझ, कोई भी कर्ज़ अपने सर पे न रखे, क्योंकि ये चुकाने में हमारी अपनी भलाई है। इस तरह हम अपनी अमानत को पूरी करते हैं तो सामने से खुदा की जानिब से हमारी अमानत हमें लौटती है। सलवात पढ़े दिलदार, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।